सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच की तनाव की खबरें लगातार सामने आई, तो दूसरी ओर अब बांग्लादेश झूठ बोलने से भी बाज नहीं आ रहा। या यूं कहें कि घड़ियाली आंसू बहा रहा है बांग्लादेश। सीख भी किससे ले रहा है? ट्विटर तो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान से कुछ तो सीखेगा ना बांग्लादेश। तो अब बांग्लादेश पाकिस्तान की तर्ज पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है और हाय तौबा मचा रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या भारत पर आरोप लगाया बांग्लादेश ने और क्या कार्रवाई की है भारत ने? ये जानना बहुत जरूरी है। इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, क्या घड़ियाली आंसू बहा रहा है बांग्लादेश? आखिर हुआ क्या है? पूरा मामला क्या है? बिल्कुल ऋतिक, भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है शेख हसीना को लेकर, हमने देखा कि भारत ने एक्शन लेते हुए जो बांग्लादेशी राजदूत हैं उनको तलब किया। उसी के साथ साथ जो ढाका में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं वो भारत के द्वारा बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट जारी है और भारतीय जो वहाँ पर सेंटर्स हैं उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा हालांकि पुलिस वहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे साफ साफ ये दिखाई देता है कि कैसे यूनुस सरकार ने जो वहाँ पर कट्टरपंथी हैं उनको कैसे खुली छूट दी है। शेख हसीना के बेटे ने भी यही बयान दिया था और लगातार बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना को आप हमें सौंप दीजिए। और यहाँ पर लगातार शेख हसीना को लेकर भारत से ये रिक्वेस्ट की जा रही है बांग्लादेश के द्वारा। लेकिन इसी बीच अब जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, एक खबर सामने आई है कि 16 दिसंबर को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में 2 बांग्लादेशी जो मछली पकड़ने वाली नौकाएं हैं उनको भारतीय समुद्री सीमा में अवैध रूप से जो है मछली पकड़ते हुए यहाँ पर ICG की तरफ से उन्हें पकड़ा गया है। और हम यहाँ पर बता दें कि इन नावों और इनमें जो है 35 क्रू मेंबर्स को हिरासत में लिया गया और अभी गिरफ्तारियां दरअसल मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया MSZI एक्ट के तहत हुई है, 1981 एक्ट के तहत की गई है। और वेस्ट बंगाल के अगर हम बात करें तो फ्रेजरगंज में मरीन पुलिस को इन्हें सौंप दिया गया है ताकि जो भी आगे की कार्रवाई हो वो इसी एक्ट के तहत की जाए। और रिपोर्ट के अनुसार दरअसल यहाँ पर ICG जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं वो शिप अनमोल से रूटीन निगरानी के दौरान यहाँ पर भारत की समुद्री सीमा के दौरान नावों को देखा और फिर नाव पर दरअसल जो मछली पकड़ने के उपकरण हैं और साथ साथ जो अनुमानित करीब 500 किलोग्राम मछली का जो पकड़ा जाना, ये बताता है कि भारतीय समुद्री जो नियम है उनका उल्लंघन करते हुए इन मछली पकड़ने वालों का जो है काम चल रहा था। और क्रू में से कोई भी जो है भारतीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने का इनके पास वैध परमिट नहीं दिखा सका। पूरे क्रू मेंबर्स में किसी के पास नहीं। पूरा मामला इलीगल था और इलीगल तरीके से ये काम किया जा रहा था और अब जब ये पकड़े गए हैं तो फिर ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अब यहाँ पर CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट की बात करें तो बांग्लादेश ढाका की तरफ से इस इंसिडेंट को हैरेसमेंट के तौर पर फ्रेम किया जा रहा है। और हमने देखा कि पाकिस्तान भी लगातार ऐसी हरकत करता है। जब भारत की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान फिर यहाँ घड़ियाली आंसू बहाता है और कहता है कि अभी फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है पानी का, कि भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है, ये सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान की तरफ से लगातार उठाया जाता है। और यहाँ पर बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की राह पर चलते हुए झूठे दावे कर रहा है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव है, अभी बांग्लादेश की तरफ से प्रतिक्रिया आई। बांग्लादेश ने ये कहा कि हमें किसी भी पड़ोसी की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि बांग्लादेश में चुनाव कैसे कराए जाएं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी फिलहाल सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों के बीच जो तनाव है वो और बढ़ सकता है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना भी है। और ढाका में जो घटनाक्रम पर नजर रखने वाले जो खुफिया और राजनयिक सूत्र हैं उनका कहना है कि ये मामला जो है सिर्फ रूटीन कानून लागू करने से कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इसी मुद्दे से जो ICG का मुद्दा है, इससे परिचित अधिकारियों ने बताया है कि ये घुसपैठ जो है सिर्फ नेविगेशनल गलतियां या आर्थिक ज़रूरत नहीं है ऋतिक, बल्कि बांग्लादेश में जो है इन्हें जो मछुआरे हैं, जो गरीब मछुआरे हैं, उनके साथ जो है भारत की तरफ से हैरेसमेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो हम लगातार ही कह रहे हैं कि बांग्लादेश यहाँ पर गलत दावा करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो आप पर एक्शन होगा और भारत भी वही एक्शन ले रहा है। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सरासर हरासमेंट है और यानी इसे पूरी तरीके से अब जो है भारत पर लादने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश के द्वारा। कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये कह रहा है कि एक तरफ ये एक्शन तो लिया गया लेकिन इससे उनके जितने पकड़े हुए जो मछुआरे पकड़े गए उन्हें हैरास किया जा रहा है। बिल्कुल। और बीते 3 महीनों में ऋतिक दरअसल ऐसी ही जो हरकतें हैं वो बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिली, जब भारतीय तटरक्षक बल ने इसी तरह के उल्लंघनों में दरअसल 8 बांग्लादेशी मछली पकड़
पकड़ने वाली जो नौकाएं हैं, और इसी के साथ 170 जो उनके सदस्य हैं उनको पकड़ा। और यहाँ पर भारत की तरफ से ये कहा गया कि वह भारत के जो समुद्री क्षेत्र हैं उनमें अपनी मजबूत जो मौजूदगी है वो बनाए हुए है भारत, और समुद्र के जिम्मेदार और सुरक्षित और वैध यानी कि लीगल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समुद्री कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। और यहाँ पर भारत की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई थी। और हम अगर बात करें तो ये EEZ की ऋतिक, तो इंडियाज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसमें ये गिरफ्तारियाँ की गई हैं। और EEZ क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत का दरअसल एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो समुद्र तट से करीब 370 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यहाँ भारत को दरअसल मछली पकड़ने और कई समुद्री ऊर्जा जैसे अधिकार हैं, और विदेशी नाव जो है बिना अनुमति यहाँ मछली नहीं पकड़ सकती। यही जो है इसी को लेकर भारत ने एक्शन लिया। और अब बांग्लादेश ये बोल रहा है कि ये एक तरह से हैरासमेंट है, और भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव ऑलरेडी बना हुआ है, ये कहा जा रहा है कि इसको कहीं एक तौर पर फ्यूल करने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से। इस रिपोर्ट में जो सूत्र हैं उनके हवाले से यही बताया गया है। तो बिल्कुल सोनम, देखिए जिस तरीके से अभी आपने इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी दी, आपने देखा कि बांग्लादेश किस तरीके से ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है। कहीं ना कहीं एक तरफ बांग्लादेश ने रूल को तोड़ा, उनके मछुआरे भारत के जोन में आए, और उसके बाद जब उन्होंने ऐसा इलीगल काम किया तो फिर उन पर एक्शन लिया गया। जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया, तो भारत ने जब इस पर एक्शन लिया, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का कहना है कि उनके मछुआरों को हैरेस किया जा रहा है, ये एक हैरासमेंट है। आप क्या इस पूरी खबर पर विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।